सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष राजन श्री में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल बटन दबाना न भूलें ताकि सारी जानकारी, सारा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच में विशेष और एक रोचक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली के बारे में। नवांश कुंडली का महत्व, प्रभाव और कैसे देखें नवांश कुंडली। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि नवांश कुंडली क्या है और इसका क्या महत्व है। तो किसी भी व्यक्ति के जन्म दिनांक, जन्म समय, जन्म स्थान से 16 कुंडलियों का एक समूह बनाया जाता है जिसे हम षोडश वर्ग कहते हैं। इस षोडश वर्ग में जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, सप्तमांश, दशमांश, त्रिशांश, द्वादशांश इत्यादि कुंडलियां होती हैं, जिससे भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन षोडश वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण लग्न कुंडली और उसके बाद नवांश कुंडली होती है, जिससे ग्रहों के बलाबल को देखा जाता है। नवांश कुंडली के विवेचन के बगैर जन्म लग्न कुंडली पर विचार सटीक नहीं होता है। नवांश कुंडली से ग्रहों की शक्ति, वैवाहिक सुख इत्यादि का विचार किया जाता है। अब हम बात करते हैं नवांश कुंडली कैसे देखें और नवांश कुंडली के बारे में क्या पता चलता है। तो सबसे पहले आप नवांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए देखें कि कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में मजबूत है और नवांश कुंडली में कमजोर हो तो वो सामान्य फल देने वाला होता है। कोई ग्रह नवांश में मजबूत हो, लग्न कुंडली में कमजोर हो तो वो उत्तम फल देने वाला बन जाता है। वहीं कोई ग्रह लग्न और नवांश दोनों कुंडलियों में मजबूत हो तो बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाता है। चौथी बात, नवांश में कोई अच्छा शुभ योग अगर बन रहा है तो वह बहुत ही अच्छा फल देने वाला हो जाता है। विवाह में नवांश कुंडली का अध्ययन नितांत आवश्यक है, इसके बगैर संभव नहीं है। बहुत से कुंडलियों में देखने में आता है, जन्म चक्र देखने से पता चलता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन वहीं जब नवांश कुंडली देखी जाती है तो पता चलता है कि जो ग्रह कारक है वह नवांश कुंडली में कमजोर स्थिति में है, जिस कारण उस कार्य में, विवाह में विलंब हो रहा है। वहीं साथ साथ यह भी ध्यान रखें, कोई लग्न कुंडली अगर नवांश में भी वही लग्न कुंडली बनती है, जैसे मान लीजिए कन्या लग्न की कुंडली है, अगर नवांश में भी कन्या लग्न की कुंडली बन रही है तो वो लग्न वर्गोत्तमी हो जाता है। यह बहुत ही ताकतवर और बहुत ही शुभ होता है। इसी प्रकार कोई ग्रह अगर लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा है, नवांश कुंडली में भी अगर उसी राशि में बैठा हो तो वह ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है, सर्वाधिक शुभ फल देने वाला हो जाता है। कोई ग्रह अगर कहीं पर नीच का हो और नवांश कुंडली में भी नीच का हो या कमजोर हो तो उसके प्रभाव और फलों में विशेष कमी आ जाती है। तो ऐसे हम नवांश कुंडली देखते हैं। तो उम्मीद है यह चर्चा, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इससे बहुत कुछ आप सीख पाएंगे, अपने कुंडलियों को आप देख सकते हैं। नवांश कुंडली किसी भी सिस्टम में कंप्यूटर से निकलवा लें, उसमें जो है आपके जन्म कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली भी आती है, उससे आप अपने ग्रहों का बलाबल स्वयं देख सकते हैं। तो आज के चर्चा में इतना ही।
अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।